नमस्कार दोस्तों, एक ही वीडियो में कंप्लीट टेंसेस सिखाने की मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन एक गारंटी आपको भी लेनी होगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस के रूल्स की समझ होना बहुत जरूरी है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम ये दोनों काम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस जरूरी हैं, ये तो हम सबको पता है, लेकिन टेंसेस सीखने का जो सही तरीका है वो क्या है दोस्तों? बचपन से लेकर आज तक आपने कोशिशें बहुत की होंगी, लेकिन अब भी अगर आप टेंसेस के रूल्स की नॉलेज होने के बावजूद इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि आपने इसको समझा नहीं, बल्कि इसके रट्टे मारे हैं। तो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बिल्कुल फर्स्ट स्टेप जो है टेंसेस सीखने का वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जितने भी टेंसेस हैं इंग्लिश ग्रामर में वो हमें दो बातों के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। एक होता है समय, यानी कि वो टाइम बताएंगे जो कि हमें बताया जाता है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के द्वारा। दूसरा, वो हमें बताते हैं काम क्या हुआ है, ठीक है, वो हमें क्या बताएगा? एक्शन, यानी कि मेन वर्ब। तो जैसा आपको पता है, इंग्लिश बोलने के लिए आपको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर चाहिए होता है जो इंग्लिश में है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है कर्ता, दूसरा जो वर्ब है वो आपको बताएगा टाइम और एक्शन। तो टाइम आपको बताएंगे हेल्पिंग वर्ब और एक्शन आपको बताएंगे मेन वर्ब, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट यानी कि बाकी की इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसी के ऊपर बेस होकर हम सारे टेंसेस सीखेंगे। तो आपको अगर याद हो तो ये आपने कहीं ना कहीं देखे या सुने जरूर होंगे। इज, देम, आर, डू, डज, हैज, हैव, was, were, did, had, will, shall। ये हैं हमारे सारे हेल्पिंग वर्ब्स जो हम टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आप मेन वर्ब की तरफ देखोगे तो जो असली काम की बात होती है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो इसको कहते हैं टीच करना। आप सीख रहे हो, इसे हम कहते हैं लर्न करना। तो यही हमारे जो काम है ये क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब। जैसे लर्न, राइट, स्टडी, रीड, स्लीप, प्ले। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, जिसमें आपको जरूरी है ये समझना कि हम सेंटेंस बनाते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। अगर हमें समय की बात करनी हो तो हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखिएगा, और जिस काम के बारे में बात कर रहे हो वो आपकी होगी मेन वर्ब। ये दोनों ही चीजें आएंगी यहां, लेकिन अलग अलग रूप में, वो हम समझते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में। तो हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता चल गई, लेकिन जो मेन वर्ब होती है दोस्तों, कि काम कितना हुआ है, हो रहा है, हो चुका है, ये सारी बातें हमें किससे पता चलेंगी? वर्ब की फॉर्म से। और दोस्तों, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। मैं मानता हूं कई जगह आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में आज तक सिर्फ 3 वर्ब की फॉर्म्स सुनी होंगी, समझी होंगी, लेकिन अगर आप वर्ब की 5 फॉर्म्स को इस तरीके से समझेंगे तो टेंसेस सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखो दोस्तों, वर्ब एक ऐसा शब्द है जो हमें क्या बताता है? एक्शन और जो एक्ट, जो भी काम के बारे में बात करें। तो वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है उसको कहते हैं बेस फॉर्म, जिस रूप में हमें ट्रांसलेशन मिलती है हिंदी से सीधा इंग्लिश में। जैसे सीखो, लर्न, लिखो, राइट, खेलो, प्ले, जाओ, गो। तो ऐसे हमें जितने भी शब्द मिलेंगे डायरेक्ट काम वाले हिंदी से इंग्लिश में, वो हमारे क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कह सकते हैं, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, और इसको कहा जाता है प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म का मतलब यह है दोस्तों कि इसके जो सब्जेक्ट होते हैं वो होंगे हमेशा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, यानी जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे, काम करने वाले होंगे, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब सेकंड है पास्ट फॉर्म। तो पास्ट फॉर्म होती है कि बीते हुए समय में अगर कोई काम हुआ है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों परफेक्ट फॉर्म, यानी कि काम के कंप्लीट रूप के बारे में हम बात करें कि काम पूरा हो चुका है। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसको कहा जाता है। नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, काम याद रखना जरूरी है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि आईएनजी फॉर्म। फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। और क्योंकि मैंने सिंगुलर बोल दिया तो आप यहां पे समझ जाइएगा कि जो सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, कोई नाम या एक कोई सिंगुलर नाउन, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस सिंगुलर फॉर्म का। अब एग्जांपल से समझिए कि ये अलग अलग आप कैसे याद रखोगे। सबसे पहले, अगर आपको खाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है ईट, तो उसका सेकेंड फॉर्म होता है एट, थर्ड फॉर्म होगा ईटन, फोर्थ फॉर्म होता है ईटिंग,
और लास्ट आपका वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है ईट्स। तो आप अगर समझ जाएंगे वर्ब की 3 फॉर्म तो आपको सीधा सीधा याद करनी पड़ेगी। ईट, एट, ईटन, टीच, टॉट, टॉट, प्ले, प्लेड, प्लेड, गो, वेंट, गोन, राइट, रोट, रिटन, इस तरीके से। लेकिन जो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म है उसको आप आसानी से याद कर सकते हो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म। तो जो भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिलेगा। और इसी के साथ आप एस या ईएस फॉर्म लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए अब हम करते हैं वर्ब के 5 फॉर्म्स की टेबल। तो जैसा मैंने कहा था, सीधा सीधा ट्रांसलेशन जो आपको मिलेगा वो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ना यानी कि स्टडी, नाचना यानी कि डांस, मदद यानी कि हेल्प, चलना यानी कि वॉक, रोना यानी कि क्राई, और मिलने जाना यानी कि विजिट। तो अब वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म तो ऑलमोस्ट आप लोगों को याद करनी ही पड़ेगी। और आप सोचोगे कि सर इंग्लिश बोलने के लिए कितनी वर्ब्स की जानकारी होना जरूरी है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि वर्ब की कम से कम 500 फॉर्म्स तो आपको आनी ही चाहिए। और अगर आपको ये 500 फॉर्म्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको ये पीडीएफ बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मिल जाएगा। तो आपकी इंग्लिश बोलने की जो पहली शुरुआत होनी चाहिए वो होनी चाहिए वर्ब की सारी 5 फॉर्म से। तो स्टडी का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगा स्टडीड, स्टडीड, डांस्ड, डांस्ड, हेल्प्ड, हेल्प्ड, वॉक्ड, वॉक्ड, क्राई, क्राइड, क्राइड, विजिट, विजिटेड, विजिटेड। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपकी आईएनजी वाली हो गई। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही एस या ईएस अगर आप लगा देते हो तो वो क्या बन जाती है, आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म इस तरीके से बनती हैं। अब हम आते हैं टेंसेज के चार्ट पर। दोस्तों ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसमें कंप्लीट टेंसेज की सभी फॉर्म्स आप लोगों को बताई गई हैं, वो भी रूल्स के साथ। लेकिन जो अभी आपने वर्ब की 5 फॉर्म्स को समझा है उसका नेक्स्ट स्टेप होगा ये चार्ट। तो अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो ये रूल लगते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो ये रूल लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो ये रूल लगता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो ये रूल लगता है। इसी तरह ये चारों फॉर्म्स पास्ट की और फ्यूचर की आप लोगों के लिए यहां लिखी हैं। तो इस चार्ट की मदद से आप बहुत सारे सेंटेंसेस सिर्फ इसी स्क्रीन पर खड़े होकर बना पाएंगे। और ये जो पूरी पीडीएफ है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूं मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर, जिस पर 1,60,000 से ज्यादा आज की तारीख में हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाओ। जो भी मेरी यूट्यूब की वीडियो होती है उसकी फ्री पीडीएफ में जस्ट वीडियो अपलोड होने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी की प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए मैं दे देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फॉर्म हमारी है दोस्तों प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, या आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो इसका रूल है कि सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। आपको जैसा मैंने बताया, अगर तो हमारे सब्जेक्ट होंगे आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन तो उनके साथ आएगी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उनके साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात करेंगे ही, शी, इट, कोई नाम या सिंगुलर नाउन एक वचन सब्जेक्ट के बारे में, तो उनके साथ आएगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो कि एस या ईएस वाली होती है। तो जैसे मैं अगर कहूं कि मैं पिज्जा खाता हूं, आई ईट पिज्जा, और अगर मैं कहता हूं वह पिज्जा खाता है तो यह बन जाएगा ही ईट्स पिज्जा। तो आप ऐसे ही सब्जेक्ट बदल के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो पिक्चर में आते हैं डू और डज। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, डू है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डज है हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो क्योंकि एस या ईएस लग गया डू के साथ, वही बन गया हमारा डज। तो डज किसके साथ आएगा, ही, शी, इट, या कोई नाम हो या सिंगुलर नाउन। बिल्कुल सही। तो मैं पिज्जा नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट पिज्जा, और वह पिज्जा नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट पिज्जा। तो अगर आप इस तरीके से सब्जेक्ट बदल के अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। फिर अगर आप सवाल पूछते हो क्या मैं पिज्जा खाता हूं, तो ये क्या बनेगा, डू आई ईट पिज्जा। और अगर मैं कहूं कि क्या वह पिज्जा खाता है तो क्या बनेगा, डज ही ईट पिज्जा। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। इसमें सिंपल रूल है कि सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर आप कहते हैं मैंने पिज्जा खाया था,
आई एट पिज्जा, अगर आप कहते हो उसने पिज्जा खाया था, ही एट पिज्जा, आप कहते हो उस लड़की ने पिज्जा खाया था, आप कहोगे शी एट पिज्जा। यानी सब्जेक्ट के हिसाब से कोई भी वर्ब नहीं बदलेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन अब जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू और डज जैसे प्रेजेंट में आते हैं, तो डू का ही जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है डिड। तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ सिंपल पास्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा, डिड। तो मैंने पिज्जा नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट पिज्जा। तुमने पिज्जा नहीं खाया था, यू डिड नॉट ईट पिज्जा। उन्होंने पिज्जा नहीं खाया था, दे डिड नॉट ईट पिज्जा। और रवि ने पिज्जा नहीं खाया था, रवि डिड नॉट ईट पिज्जा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जब आप सवाल पूछेंगे तो भी हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट का होता है डिड, तो ये आ जाएगा सबसे पहले, क्या मैंने पिज्जा खाया था, डिड आई ईट पिज्जा। क्या तुमने पिज्जा खाया था, इसका जवाब कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ आप हर सब्जेक्ट के साथ विल लगाओगे। अगर आप में से कोई कंफ्यूज हो रहा हो कि सर मैंने तो ये भी देखा है इंग्लिश ग्रामर की किताबों में कि शैल भी लगता है, बिल्कुल सही देखा है आपने। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आज के दिन फ्यूचर टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ आप विल लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं पिज्जा खाऊंगा, आई विल ईट पिज्जा। तुम पिज्जा खाओगे, यू विल ईट पिज्जा। हम पिज्जा खाएंगे, वी विल ईट पिज्जा। और मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा तो ये बन जाएगा आई विल नॉट ईट पिज्जा। और दोस्तों अगर स्पोकन इंग्लिश में आप विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट ईट पिज्जा। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो टू दिल्ली। वह विदेश नहीं जाएगा, ही वॉन्ट गो अब्रॉड। तो लास्ट इसका है इंटेरोगेटिव फॉर्म, क्या मैं पिज्जा खाऊंगा। यहां पे जो ये आप शैल देख रहे हैं, यही वो एक कंडीशन है जहां पर आई और वी सब्जेक्ट होने पर आप सिर्फ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। तो अगर मैं कहूं यहां पर कि क्या हम पिज्जा खाएंगे, ये बन जाएगा शैल वी ईट पिज्जा। लेकिन अगर मैं यहां पे कहूं कि क्या वह पिज्जा खाएगा, तो ये बन जाएगा विल ही ईट पिज्जा। तो ये आप चीजें अगर याद रखेंगे, सिर्फ दो ही केसेस हैं जहां पे शैल आएगा। तो यहां अगर आपको शैल लगाना है तो उसके लिए आपके सब्जेक्ट होने चाहिए या तो आई या वी। बस ये एक ही कंडीशन है, इसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के बाद अब हम करते हैं सेकंड फॉर्म, जो कि है कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्म। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं, कॉन्टिन्यू होना यानी कि लगातार होना। जैसे अभी भी ये क्या हो रहा है, कुछ चीजें कंटिन्यू हो रही हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप सीख रहे हो। तो अगर ये काम चालू हालत में पास्ट में होता है तो उसको कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट में होता है तो उसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर में होता है तो उसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और इसमें सबसे प्यारी बात क्या है कि प्रेजेंट में कहो, पास्ट में कहो या फ्यूचर में कहो, आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स बदलनी है। जो वर्ब की फॉर्म है वो इसमें आएगी आईएनजी वाली, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो जैसे मैं पिज्जा खा रहा हूं, आई एम ईटिंग पिज्जा। मैं पिज्जा खा रहा था, आई वॉज ईटिंग पिज्जा। और मैं पिज्जा खाऊंगा, आई विल बी ईटिंग पिज्जा। तो रूल आप देख सकते हैं, किसके साथ इज आएगा, किसके साथ एम आएगा, किसके साथ आर आएगा, ये आपको पता चल गया होगा कि ही शी इट, कोई नाम उसके साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, और यू वी दे या प्लूरल नाउन उसके साथ आर आता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं पास्ट की, तो ही शी इट कोई नाम या सिंगुलर नाउन के साथ वॉज आता है, आई के साथ भी वॉज आता है, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ वर आता है। और फ्यूचर में तो सभी सब्जेक्ट के साथ यहां पे आएगा विल बी, अनलेस कि आप इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म कर रहे हो। तो अगर आप फ्यूचर में कोई भी टेंस फॉर्म में सवाल पूछते हो तो सिर्फ आई और वी सब्जेक्ट होने पर आप क्या लगाते हैं, यहां शैल लगाएंगे। तो जैसे अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट यानी कि पूरा, कंप्लीट। तो चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, काम पूरे होने की बात हो रही है तो इसमें लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब लगेंगे प्रेजेंट में हैज और हैव। तो ही शी इट किसी नाम, यानी इसको बोला जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इस ग्रुप के साथ आप लगाएंगे हैज, और आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन के साथ लगेगा आपका हैव। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी रहेगी, इसमें भी रहेगी और इसमें भी रहेगी।
पास्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ हैड लगाना है और फ्यूचर में सभी सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है विल हैव, और इसमें शैल हैव नहीं लगेगा अनलेस कि आप किसी से सवाल पूछ रहे हो और सब्जेक्ट क्या है, आई और वी। बिल्कुल सही। तो आप ये एग्जाम्पल देखेंगे, भाई मैं पिज्जा खा चुका हूं, आई हैव ईटन पिज्जा, और वे रेस जीत चुके हैं, उसके लिए आप क्या कहोगे, दे हैव वॉन द रेस। और अगर मैं इसी में कहता हूं कि बच्चे सो चुके हैं, उसकी इंग्लिश क्या होगी, द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट। और अगर आप कहना चाहें कि वह खाना खा चुका है, तो उसके लिए आप कहेंगे ही हैज ईटन फूड। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट के हिसाब से आप हैज और हैव चेंज करेंगे, उसके अलावा आपका रूल यही रहेगा। अब बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो इसमें आपको ये नहीं सोचना, सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप लगा देंगे हैड। तो मैं पिज्जा खा चुका था, आई हैड ईटन पिज्जा, वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड, तुम घर जा चुके थे, यू हैड गॉन होम, और हम मैच जीत चुके थे, वी हैड वॉन द मैच। ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट में आप क्या कहेंगे, मैं पिज्जा खा चुका होऊंगा भविष्य में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, सो आई विल हैव ईटन पिज्जा, और यहां आप कोई भी सब्जेक्ट लगाएं, हर सब्जेक्ट के साथ आपका सेम रूल रहेगा। और लास्ट फॉर्म है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों प्रेजेंट में जब आप किसी समय से कोई काम लगातार किए जा रहे हो तो आप लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप बीते हुए समय में कोई काम लगातार किए जा रहे थे किसी और समय यानी टाइमलाइन तक पास्ट में ही, तो ये टेंस लगेगा। और भविष्य में अगर कोई काम आप लगातार किए जा रहे होगे किसी एक टाइम तक, तो आप लगाओगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर आप रूल देखें तो इसमें हैज हैव के साथ बीन लगेगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी। मैं पिज्जा खाए जा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा। बच्चे 2 घंटे से खेले जा रहे हैं, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वह सुबह से सोए जा रहा है, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसी का आप नेक्स्ट सेंटेंस करो कि वह मेरा इंतजार किए जा रहा है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी। तो अब करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हैड बीन आ जाएगा इसमें हैज और हैव की जगह। मैं पिज्जा खाए जा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग पिज्जा, वह मेरा इंतजार किए जा रहा था, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। इसी तरह फ्यूचर की बात करें तो विल हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मैं पिज्जा खाए जा रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन ईटिंग पिज्जा, और वह मेरा इंतजार किए जा रहा होगा, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी। और इंग्लिश सीखने के लिए आप लोगों को और इंतजार ना करना पड़े तो मेरे पास है आप सभी के लिए लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स वाला कोर्स, और लाइव क्लासेस जो अब भी चल रही हैं स्टिल आप वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो 40 क्लासेस का जो ये बैच है हमारा आरंभ बैच, जो कि 16 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे, इसकी 8 क्लासेस हो चुकी हैं। आने वाली स्टिल 30+ क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी नए साल में अंग्रेजी सीखने की जो आपकी इच्छा है उसको आप पूरा कर सकते हो। तो ये कोर्स मैंने आप लोगों के लिए डिस्काउंट कर दिया है। अब ये कोर्स आपको पड़ेगा सिर्फ 1499 का, और दोस्तों 1000 से ज्यादा रुपए के पीडीएफ इसमें ई बुक्स के रूप में मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जिसमें टेंसेस से लेकर पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर 0 लेवल टू हीरो लेवल इंग्लिश का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको यहां मिलने वाला है। और इस कोर्स की मेन हाईलाइट है कि आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट के द्वारा ईमेल कैसे लिखी जाती है, बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे की जाती है, इंटरव्यू में अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, जो सवाल जवाब होते हैं वो कैसे आप उनमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और अपना बायोडाटा यानी कि रिज्यूम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इन सभी की आपको स्पेशल और एक्सक्लूसिव क्लासेस दी जाएंगी। तो जल्दी से आप ये आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहें तो आपके लिए नए साल पर डिस्काउंट किया गया है। ये कोर्स आपको सिर्फ 799 में मिलेगा, जिसमें आपको 30+ लाइव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, वो भी कंप्लीट पीडीएफ स्टडी मटेरियल के साथ ई बुक्स के रूप में यहां पर मिलने वाला है। तो इन सब के लिए आपको मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है इंग्लिश लवर्स गूगल प्ले स्टोर से, और आईफोन यूजर्स इंग्लिश लवर्स बाय सतेंद्र सर नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और वहां पे आप मेरे कोई भी इनमें से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत से कोर्सेज हैं
जैसे एक 25+ PDF का स्पेशल कोर्स आप सबके लिए है, उसके बाहर कोई भी इंग्लिश का स्टडी मटेरियल स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बोनस के रूप में उसमें 16 आवर्स की स्पोकन इंग्लिश की लिसनिंग प्रैक्टिस भी आपको दी जा रही है, जिसमें आपको डेली यूज के इंग्लिश सेंटेंसेस मेरी आवाज में ऑडियो फाइल के रूप में मिल जाएंगे। तो आप इन 2 नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने आप को एनरोल करने के लिए। जल्दी से नए साल के इस ऑफर का फायदा उठाइए और मिलते हैं आप सभी से इन क्लासेस के द्वारा। और जाने से पहले हम प्रैक्टिस करना कैसे भूल सकते हैं, तो ये 10 सेंटेंसेस हैं। आप जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके अपने सेंटेंसेस लिख दीजिए और फिर मेरे साथ आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। वह मुझसे लड़ाई करेगा, ही विल, लड़ाई करने की इंग्लिश होती है फाइट, और मेरे साथ यानी कि विद मी, तो ही विल फाइट विद मी। कल बारिश हुई थी, तो सिंपल आप कह सकते हैं इट रेन्ड येस्टरडे। तो दोस्तों जब आप बारिश की बात करें, टाइम की बात करें, तो आपके पास सब्जेक्ट होता है इट और वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। अमित खाना खा चुका है यानी कोई काम पूरा हो चुका है, तो इसकी इंग्लिश होगी अमित हैज ईटन फूड, कि अमित खाना खा चुका है। बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं, तो ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जब आप अपने बच्चों की बात कर रहे हैं जिनको आप जानते हैं, तो आप लगाएंगे द चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन हैव बीन, क्योंकि आपका काम पिछले कुछ समय से जारी है और वो क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उसकी इंग्लिश होगी वॉचिंग टीवी। और कब से देख रहे हैं, सुबह से। तो जब आपको शुरुआती पॉइंट पता हो तो आप हमेशा क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, पापा तुम्हें बुला रहे हैं, तो आप घर पे कहते हैं कि भाई पापा बुला रहे हैं, तो आप कह सकते हैं पापा इज कॉलिंग यू, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैं आम नहीं खाता हूं, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव फॉर्म कर रहे हैं, आप कहेंगे मैं यानी कि आई के साथ आएगा डू नॉट, तो आई डोंट ईट, क्या नहीं खाते भाई, आम नहीं खाते, खाने चाहिए, बड़े अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं। और वह दूध पीता है, तो ये भी अच्छी बात है, आप कह सकते हैं ही ड्रिंक्स मिल्क, दूध पिया करो, बच्चों के लिए अच्छा होता है दूध पीना। लड़के पतंग उड़ा रहे हैं यानी कि कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, द बॉयज। दोस्तों द आप इसलिए लगाएंगे क्योंकि आपको पता है कौन से लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, ना कि पूरी दुनिया के, तो आप कहोगे द बॉयज आर, और पतंग उड़ाने की इंग्लिश क्या होती है, फ्लाइंग काइट्स, सो द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। और क्या तुम मेरे घर आओगे, ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए यहां पर, क्या तुम मेरे घर आओगे यानी फ्यूचर की बात है, तो आप कहोगे विल यू कम टू माई हाउस। तो दोस्तों अगर मैं यहां पर कहना चाहूं कि क्या हम तुम्हारे घर आएंगे, तो ये क्या बनेगा, शैल वी कम टू योर हाउस। और लास्ट है हमारा, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो देखने के बाद आप सब प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अलग अलग मेन वर्ब्स को लेकर अगर आप सेंटेंसेस बनाओगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 50 से लेके 100 वर्ब्स लीजिए और उनके सब्जेक्ट चेंज करते रहिए, और सभी फॉर्म्स अगर आप बनाएंगे तो 1000 से ज्यादा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इन टेंसेस के रूल्स के थ्रू। तो मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आप 100% श्योर हैं, तो आप कहते हैं कि आई विल स्पीक, अंग्रेजी बोलूंगा, तो आई विल स्पीक इंग्लिश। और मेरा कोई भी स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करने के लिए मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।